नमस्ते दर्शकों, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं कि सारा अली खान इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनके साथ अतरंगी रे के डायरेक्टर आनंद एल राय भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आपकी सीधी मुलाकात दोनों से करा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते, थैंक यू। सारा, दिल्ली घूमे हैं आप, क्या क्या एक्सप्लोर किया बताइए। कल ही आई हूँ, कल रात को ही आई थी। मैं अपने भाई से मिली, निज़ामुद्दीन दरगाह गई, फिर आज सुबह से इंटरव्यूज़ थे, लेकिन आनंद जी को थोड़ा लंच ब्रेक चाहिए था, तो उस दौरान मैं बंगला साहब हो आई। सर सच बोल रही हैं, आपको ब्रेक नहीं, चाहिए था? ये एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, हंसते हंसते सच ही बोलती है। अच्छा सर, ये बताइए, हिमांशु शर्मा की कहानी है, उनकी कहानियाँ अतरंगी ही होती हैं, आप उनके साथ कई बार काम कर चुके हैं, दोबारा ये जोड़ी हमें देखने को मिलने वाली है, तो ये बताइए ऑडियंस एक्साइटेड है, आप नर्वस हैं या एक्साइटेड है? एक तो मैं कई बार नहीं, मैं उन्हीं के साथ ही काम किया, तो हाँ, बस एक ही चीज़ बहुत अच्छी है हम लोगों में कि हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, नर्वस नहीं होते। एटलीस्ट कहानी को लेके एक नर्वस एनर्जी होती है जब बना रहे होते हैं। बाकी हाँ, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं अपना पूरा प्रोसेस, जितना उसका आउटकम बिल्कुल जो आए सर आँखों पर प्रोसेस हम कभी मिस नहीं करते। वी एंजॉय द जर्नी एंड दिस टाइम ऑल्सो अतरंगी रे वी हैव एंजॉयड फुली। लॉकडाउन्स के टाइम पे शूट हुई, पेंडेमिक के टाइम पे शूट हुई फिल्म है, उसके बावजूद इस जर्नी में हम खुल के हंसे हैं, हमने अपना हर मोमेंट एंजॉय किया है, हमने मुश्किल सीन किए हैं, डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे गए हैं, बट हाँ, मौज हमें पूरी आई। अच्छा सारा, जैसे आप मुक्कू से शुरुआत हुई, जो उसके बाद अब रिंकू, ये जर्नी को आप कैसे देखती हैं, क्या एक्सप्लेन करेंगी? ये जो शब्द क्या हैं आपके शब्द इस रिंकू के कैरेक्टर के लिए और जो आपने जिया है आज तक? देखिए, हर कैरेक्टर नया होता है, हर कैरेक्टर अलग होता है। आई थिंक अगर मैं अपने बारे में एक चीज़ कह सकती हूँ वो ये है कि मैं एक डायरेक्टर की एक्टर हूँ, तो जो वो चाहेंगे वो मैं करूँगी। मैं अपने कैरेक्टर्स को पर्सनली लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि रिंकू मेरी उतनी ही है जितनी आनंद जी की। तो उनके साथ रिंकू शेयर करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था। और हर कैरेक्टर अलग होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ऑफ कोर्स मुक्कू मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी। मेरी पहली फिल्म थी, मैंने पहली बार कैमरा को फेस किया, बहुत कुछ सीखा। वो हर तरह से मेरे लिए एक स्पेशल फिल्म रहेगी। लेकिन जहाँ तक कि रिंकू का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, क्योंकि आनंद जी कहते हैं कि वो सिंपल कुछ कह रहे हैं, लेकिन सिंपल में ही ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बिकॉज सिंपल इज़ रियल एंड रियल इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड न्यूआंस्ड। सो आई थिंक रिंकू प्रॉबली हैज़ मोर लेयर्स देन एनी अदर कैरेक्टर दैट आई हैव डिस्प्लेड। उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है, उसकी भाषा, उसका रहने का, चलने का, भागने का तरीका, शी इज़ वेरी डिफरेंट टू मी। बट द वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हर इज़ दैट, जैसे अभी आनंद जी ने आपको बस कुछ ही सेकंड पहले कहा कि हंस हंस के ये सच बोल देती है। आई थिंक समवेयर रिंकू एंड मी बोथ कम अक्रॉस वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से हम थोड़े डरे हुए, थोड़े वल्नरेबल, थोड़े इनोसेंट रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस दुनिया में या उस दुनिया में, इनकी दुनिया में या मेरी दुनिया में, कहीं ना कहीं मासूमियत और मुलायमता को कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लाउड होना पड़ता है। दैट आई रिलेट टू विथ हर। अच्छा, एक्ट्रेस सारा अली खान अपने कैरेक्टर्स को कैसे चुनती हैं? जैसे आनंद सर ने आपको इस कैरेक्टर के लिए चुना, आपको कैसे लगा कि आप रिंकू के लिए फिट बैठती हैं? देखिए, अगर आनंद एल राय मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि आई हैव अ कैरेक्टर दैट यू कैन प्ले, उसके बाद चुनाव मैं नहीं कर रही। चुना इन्होंने किया, मैंने कोशिश की है मैंने। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप ऑफ चॉइस व्हेन अ फिल्म मेकर लाइक आनंद राय कम्स टू यू, बिकॉज द वे ही पोर्ट्रेज हिज वर्ल्ड, हिज फिल्म्स, हिज म्यूजिक, but I have to say, especially his female characters. Right. It is a dream come true to be working with him. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो कि हम अगेन हंस हंस के कहते हैं, कि इस फिल्म के बाद मुझे पता नहीं है आप लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं, आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा या नहीं, उम्मीद है कि लगेगी, बट ऑनेस्टली इर्रिस्पेक्टिव मुझे अब एक लालच हो गई है उन कैरेक्टर्स के लिए या उन किरदारों को निभाने के लिए जिनमें वो लेयर्स, वो नुआंसेस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो गंभीरता, वो गहराई हो। क्योंकि
रिंकू के किरदार ने मुझे इतना सिखाया है कि मैं बस एज अ पर्सन एज एन एक्टर बस और सीखना चाहती हूँ और ग्रो करना चाहती हूँ। आनंद सर, आपके लिए सारा के साथ काम करना, सारा किस तरह की एक्ट्रेस हैं? जैसे ये बता रही है कि डायरेक्टर्स एक्टर हैं कम्प्लीटली, किस तरह से इन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं रिंकू के लिए, बाकी तो आपने उनको सिखाया ही है, इनका कैसा रहा है इनपुट? नहीं, पहले तो मैं एक करेक्शन कर देता हूँ कि मैंने इन्हें कुछ सिखाया है, हम लोगों ने मिल के बनाया है और मुझे उसी तरह से काम आता है, मेरे को इसके बियॉन्ड कुछ आता नहीं है। और मैं ऑन होल, मैं सिर्फ सारा के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने हर एक्टर के लिए बोलता हूँ कि मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ उनका कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप के वो अपने जीवन के वो 1 साल 1.5 साल उस किरदार के साथ जीना मंजूर करते हैं और बिल्कुल निभाते हैं, एक एक क्षण एक एक पल निभाते हैं और कहानी को सच्चा बनाते हैं। सो टू मेक दैट स्टोरी रियल, आई एम वेरी थैंकफुल टू सारा कि उसने रिंकू इतने प्यार से निभाई है। डेफिनेटली इसके पास ये रिंकू अब लाइफ लॉन्ग रहेगी, इसके अंदर रहेगी, बट जो उसने पर्दे पे उतारा है वो तभी हो सकता है जब आप पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर करें उस कैरेक्टर के लिए। सो ये कहानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और सारा ने ये बहुत अच्छे से किया। रिंकू के लिए क्या आपने प्रिपरेशंस की हैं? जैसे कि उसमें एक बिहार के डायलेक्ट यूज़ किया गया है, कुछ बोल के दिखाना चाहेंगी बिहार के ऑडियंस के लिए? कुछ देख लीजिए बिहार की ऑडियंस, प्लीज़ जाके हमारा ट्रेलर देख लीजिए। हमने बहुत मेहनत किया है, हर गाने के पहले भी हम कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वो गाने भी देख सकते हैं। चकाचक देख लीजिए, रेत ज़रा सी देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। चलिए, ऑडियंस के लिए आपने बोल दिया, आनंद सर आप। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारी। आई होप ये आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कैमरा पर्सन संजय के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली।